into the last day of the summer camp. We have planned to be organized the some special learning which will be very useful during the emergency time. Here into the mock drill form, we are going to be represent the three emergencies. First, it will be in fire case. Since we are here gathered into the one building, one premises, and in one premises there are a lot of members, approximately thousands candidates are gathering at the same time. So what we should do during the fire emergency? Secondly, what we have to be do during the earthquake? Suddenly, you know, earthquake, it is the vibration of the earth. So what we have to do from nursery to 12th class, even then every member has to be save their life. So in that earthquake emergency, what we have to take the steps. Thirdly, you know that war condition. On the 7th May, Government of India has initiated the mock drill regarding to create the awareness among the citizens during the war conditions. The government has given the instructions and the guidelines. They have been trained the candidates as well as the students into the different schools. During the war time, how we have to be protect ourselves, or how we have to be attractive. So first case, we are going here to be represent या demonstrate during the fire emergency. First, fire is the combination of three things. First is the fuel. Second is the what we can say oxygen, and third is the temperature. फायर तीन चीजों से मिलकर के बनता है. उसमें सबसे अहम है फ्यूल, ईंधन. दूसरा है उसको जलने के लिए, कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन, और तीसरा है टेम्परेचर. जो जिस भी चीज से यदि कंपोजिशन बन रहा है, यदि उस कंपोजिशन में से किसी को भी एक को मैं कम कर देता हूँ, एक आई विल डिलीट, आई विल, ऐसे बॉक्स लगे हुए हैं सिलेंडर जिसको कि हम लोग कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, और इसके अंदर भरा क्या है? तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी है इन पाउडर फॉर्म. किस फॉर्म में भरी है? पाउडर फॉर्म में. सो इफ आई विल स्प्रिंकल द कार्बन डाइऑक्साइड ओवर द बर्निंग फायर, बर्निंग फ्यूल, so the absence of oxygen can be stopped as well as fire can be prevented. अब इसको यूज कितने लोगों को आता है करना? प्लीज रेज द हैंड. How many candidates are knowing about this use of fire extinguisher? लगा तो सब जगह, हर जगह लगा है, ठीक है, लेकिन हम इसका प्रॉपर यूज नहीं जानते हैं. और इमरजेंसी के केस में एक चीज याद रखिएगा सब लोग कि इमरजेंसी के केस में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसमें ये नहीं है मैं छोटा हूं तो मैं नहीं काम कर सकता. हर की एक जो है अपना इंपॉर्टेंस होती है, अपनी योगदान होती है. इसलिए यहाँ पे स्कूल में जब भी फायर की इस तरीके की केस या कहीं भी हो, तो वी हैव थॉट दैट कि आपको इस तरीके की चीजें और जानकारी देनी चाहिए. तो इमरजेंसी के केस में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं कि सपोज दैट कि सांप जा रहा है तो बड़ा ही कोई लाठी लेकर के आएगा. एवरीबॉडी कैन प्रोवाइड. और उसी एनर्जी की वजह से सेंटर पे जो है इस तरीके से वेव्स उछलने लगती है जिसको कि ईपी सेंटर बोला जाता है. और इस तरीके से जो है पूरे उस एरिया में जो सेंटर होता है या
एरिया होता है अर्थक्वेक का, वहाँ पे वो जो है वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और ब्रिज हैं, ये इस तरीके से जो है डिमोलिश होने लगता है। क्योंकि हमारा एक स्कूल प्रीमाइस एक लार्जेस्ट बिल्डिंग के कैटेगरी में आता है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, जहाँ पे थाउजेंड्स के आसपास कैंडिडेट रहते हैं। तो ड्यूरिंग द अर्थक्वेक हम लोग को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात ये है, ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं आपको सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट कराऊंगा और इसके बाद एक साइरन में बताऊंगा। ध्यान से सुनना सभी लोग, जितने भी लोग हैं, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, सबको जो है उसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जान सबकी जो है सबके लिए जी। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, हमारे शरीर का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो कौन सा है? हेड। वेरी गुड। कौन सा है? हेड। हेड के अंदर क्या होता है? ब्रेन। तो यदि ब्रेन जो है हमें सोचने शक्ति देता है, सोचने समझने की, तो यदि ब्रेन प्रोटेक्टेड है तो हमारी शरीर के अंदर जो भी बॉडी है, या तो बोन से बनी है या तो मसल्स बनी है, उसको हम लोग समय रहते उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो जब भी अर्थक्वेक आए तो हमें अपने हेड को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करना है? आई विल जस्ट शो। जहां पे आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अपने हेड को प्रोटेक्ट करना है। क्या आप लोगों को अर्थक्वेक नहीं आएगा? कहां पे है? किस कंडीशन में? जैसे कि मान लीजिए ये टेबल के लोग, टेबल वाले, टेबल में जो लोग टेबल पे बैठे हैं सपोज, तो तुरंत आपको टेबल के अंदर जो है, तो इस पिलर को, ये पिलर यहां से यहां पे है, तो अर्थक्वेक के दौरान अब ये नहीं कि यहाँ पे हमको वेट करना है लाइक दैट, ये वाइब्रेशन से हो सकता है कि हमारे सिर पे क्या करे? गिर जाए। तो इसलिए तुरंत हमको इसको पकड़ करके ऐसे धीरे 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 करके बैठ जाए, ऐसे अभी धड़कनें चल रही है। तो आपको क्या करना है? एक ड्रैगिंग आउट कहते हैं, प्रोसीजर है ड्रैगिंग आउट, यानी इस दबे हुए कैंडिडेट को क्या करना है? बाहर निकालना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी जान बच गई है लेकिन दूसरों की बचाना है। तो इस केस में देखिए कैसे करना है। ये पैर आप ऐसे करेंगे, इसको, इस पैर को बाहर रखेंगे ये एक से, और इनका जो हेड है इसको इस पे अपनी इस पे रखेंगे। अब चूंकि ये भारी है लेकिन फिर भी मैं ऐसे करके थैंक यू वेरी मच। लटक गया है, अब क्या करें? तो तुरंत आप मेडिकल फर्स्ट एड कैसे देंगे? तो मान लीजिए कुछ भी आपको ऐसे सॉलिड दिखाई देगा, मान लीजिए यहाँ से मेरा हाथ टूट गया है, इसको सीधा करिए और इस पे जो है रुमाल लगा करके ऐसे सीधा करके बांधा। इससे क्या होगा कि तुरंत जो है हड्डी जो है इधर उधर नहीं होगी। अब इसके लिए आप फर्स्ट एड में कुछ भी जो आसपास में आपको स्टिक चीजें दिखाई दे रही है, उसको आपको क्या करना है? हड्डी ऐसे करके बांध दोगे, सीधी हो जाएगी। बोलना समझ में आती? चलो, तो बहुत सारी चीजें हैं। थर्ड पे बस वो वार की कंडीशन है। थर्ड पॉइंट क्या है? वार कंडीशन, ठीक है? युद्ध के समय क्या करना है? साथ साथ में दोनों कानों को कस के बंद करना है। चलिए सब लोग करिए, दोनों कानों को कस के, और जहां पे है वहीं पे लेट जाइए, पीठ के बल। देखिए कैसे करना है?